जब इंसान तन्हाई में बैठा होता है, दिल टूटा हुआ होता है और वह आसमान की तरफ देखकर सिर्फ एक बार दरूद शरीफ पढ़ता है, तो वह आवाज सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहती। वह सातों आसमानों को चीरती हुई अर्श-ए इलाही तक पहुंच जाती है और फिर वहीं से रहमत बनकर वापस लौटती है। ऐसी रहमत जो टूटे हुए दिलों को जोड़ देती है, बंद किस्मतों के दरवाजे खोल देती है और नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। यह कोई आम कलाम नहीं है, ये वह जिक्र है जिस पर अल्लाह खुद दरूद भेजता है, जिस पर फरिश्ते आमीन कहते हैं और जिसके मरकज में वो महान हस्ती हैं जिनके बिना ईमान अधूरा है, हजरत मोहम्मद। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक वजीफा नहीं है, बल्कि पूरी कायनात का एक राज है। ये वह जिक्र है जो वक्त, हालात, तकदीर और इंसान की जिंदगी पर गहरा असर डालता है। आज हम जानेंगे कि दरूद शरीफ को पूरी कायनात का वजीफा क्यों कहा जाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो सिर्फ अपनी परेशानियों को देखते हैं और दूसरे वे जो परेशानियों के पीछे छुपी हुई अल्लाह की रहमत को तलाश करते हैं। अगर आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, दिल बेचैन है, रिज़्क में बरकत नहीं है, रिश्ते बिखर रहे हैं या आप खामोशी से अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, तो ये बात सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपकी रूह के लिए है। क्योंकि आज हम किसी एक मसले का हल नहीं बताएंगे, आज हम वह चाबी बताएंगे जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है, और वह चाबी है दरूद शरीफ। लेकिन एक बात समझ लीजिए, दरूद शरीफ सिर्फ गिनती का वजीफा नहीं है, यह एक ऐसा कायनाती निज़ाम है जिसे खुद अल्लाह ने बनाया है। इस कायनात में कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई गई। सूरज का निकलना, चांद का चमकना, सितारों का घूमना, सब एक तय निज़ाम के तहत है। उसी तरह जिक्र का भी एक निज़ाम है और उस निज़ाम का मरकज़ है हजरत मोहम्मद। कुरान की एक आयत इस पूरे राज को खोल देती है। निस्संदेह अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। जरा गौर कीजिए, अल्लाह ये नहीं कहता कि सिर्फ लोग दरूद पढ़ें। पहले यह ऐलान करता है कि अल्लाह खुद दरूद भेजता है और फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। फिर इंसानों को इस निज़ाम में शामिल होने का हुक्म दिया जाता है। यही वजह है कि दरूद शरीफ सिर्फ इंसान की जुबान का जिक्र नहीं, बल्कि पूरी कायनात की जुबान है। दुनिया की हर दुआ 3 मरहलों से गुजरती है। पहले वह इंसान के दिल से निकलती है, फिर आसमानों की तरफ जाती है और फिर या तो कबूल हो जाती है या रोक ली जाती है। लेकिन दरूद शरीफ का मामला बिल्कुल अलग है। जब दरूद शरीफ जुबान से निकलता है तो उसे कोई दरबान नहीं रोकता, कोई आसमानी दीवार नहीं रोकती, क्योंकि ये दुआ अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। उलमा कहते हैं कि जिस दुआ के शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ा जाए, वह दुआ रद्द नहीं होती। जरा सोचिए, अगर दरूद दुआ को कबूल करा देता है तो जो इंसान सिर्फ दरूद पढ़ता रहे उसके हाल का क्या होगा। कई बार आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी होती है। ये रोशनी मेकअप की नहीं होती, ये दरूद की रोशनी होती है। जब इंसान कसरत से दरूद पढ़ता है तो उसके दिल से नफरत खत्म हो जाती है, हसद पिघल जाता है, गुस्सा ठंडा हो जाता है, डर कम हो जाता है, क्योंकि उसका दिल उस हस्ती के जिक्र से जुड़ जाता है जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाया गया। दरूद शरीफ सिर्फ इबादत नहीं है, ये दिल की सफाई है, रूह की रोशनी है, तकदीर की कुंजी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआ में असर हो, आपकी बात में वजन हो, आपकी जिंदगी में सुकून आए, तो एक छोटा सा अमल शुरू कर दीजिए। सुबह उठकर दरूद पढ़िए, दिन भर कभी भी मौका मिले दरूद पढ़िए, और रात को सोने से पहले भी दरूद पढ़िए, क्योंकि जो दिन दरूद से शुरू होता है और दरूद पर खत्म होता है वह कभी खाली नहीं जाता। और शायद यही वजह है कि बुजुर्ग कहते हैं, जिस दिल में दरूद बस गया उस दिल में कभी अंधेरा नहीं रहता।